दोस्तों सीबीएसई की नई वैकेंसी आ गई है जैसे कि आप सभी को पता है। तो इसकी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके, तो हमारे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि आप कब से कब तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखो 20 दिन के लिए फॉर्म खुला है, इस भ्रम में मत रहना या फिर ये मत सोच लेना कि एक्सटेंड होगा। हालांकि उसमें लिखा है कि अगर ये एक्सटेंड होता है तो जो क्रूशियल डेट है वो यही रहेगी, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में। बट आपने यही मानना है कि ये एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, आपने इसके बीच में फॉर्म भर लेना है कब? 22 दिसंबर 2025 से पहले आपने फॉर्म भर लेना है। लास्ट मिनट रश मत करना। और ये जो आपकी जितनी भी पोस्ट है ना जिसे आप भर सकते हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी तीनों वाली, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, तीनों का एक कॉम्बो कोर्स है आप सभी के लिए, जिसमें आपको इन तीनों के अलग अलग मॉक टेस्ट मिलेंगे। बायलिंगुअल होगा, सारे पेपर मिलेंगे, आप उन पेपर को पीडीएफ में भी और फ्री टेस्ट के हिसाब से भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। करंट अफेयर मिलेगा आपको, क्लास मैं लूंगा, जीए की क्लास मैं लूंगा। कंप्यूटर के ऑलरेडी वहां पे वीडियोस टेस्ट पड़े हुए हैं, हिंदी के ऑलरेडी टेस्ट पड़े हुए हैं, इंग्लिश के ऑलरेडी वीडियो टेस्ट पड़े हुए, सब पड़े हुए। आपको जाके पढ़ना है बहुत ही, आई थिंक मिनिमल अमाउंट में, 678 में, क्योंकि यार देखो 3 पोस्ट का है इसलिए बोल रहा हूं, अदरवाइज अगर एक ही पोस्ट का होता है तो कम रखते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आप भर सकते हो फॉर्म, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये फॉर्म पहले भी आया था, ठीक है, अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले ही इसका फाइनल रिजल्ट आया है। ओके, अब यहाँ पे देखो आप 35 साल इसमें लास्ट एज है, जर्नल के लिए बता रहा हूँ। 8 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री मांगा गया है। टीयर 1 होगा आपका प्री एग्जाम, जो कि स्क्रीनिंग बेस्ड होगा, बस मतलब कि सिर्फ आपको टीयर 2 में सेलेक्ट करने के लिए। टीयर 2 होगा आपका ओएमआर प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों आएगा इसमें, अभी आगे दिखाता हूं आपको। और टीयर 3 आपका इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग वाला, स्किल एजुकेशन वाला, इन तीनों में 30 साल मांगा गया है। 12, 8 और 7 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है 55 मार्क्स के साथ में, जो एसेंशियल है, ठीक है। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा और इंटरव्यू होगा। अभी इसकी आगे पूरी डिटेल दूंगा मैं, कौन कौन सा एग्जाम कैसे कैसे होगा। सुपरिटेंडेंट अभी 2 महीने पहले इसका रिजल्ट आया, ठीक है। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 30 साल इसमें लास्ट डेट है, वैकेंसी इसमें आपकी 27 है। टीयर 1 होगा एमसीक्यू बेस्ड, टीयर 2 होगा आपका ओएमआर प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों, तीसरा आपका टाइपिंग होगा जो सिर्फ क्वालिफाई होगा। तो ये 2 एग्जाम आपके होंगे, टीयर 1 टीयर 2, जिसकी की मार्क्स जुड़ेंगे आपके। जूनियर असिस्टेंट 12th क्लास मांगा गया है, 35 वैकेंसी है, 27 इसमें लास्ट डेट, 27 इसमें लास्ट एज है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, टीयर 2 होगा फिर, और आपका टाइपिंग होगा क्वालिफाइंग इन नेचर। ये समझ में आ गया आपको? ये वो पोस्ट ली है मैंने जो आप लोगों के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो भी बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट होता है वो इनके रीजनल ऑफिस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इनके होते हैं, और सब रीजनल ऑफिसेज इसी जगह पर वो पोस्टेड होंगे। अजमेर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, लुधियाना, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, नोएडा, पटना, पंचकुला, प्रयागराज, पुणे, कलकत्ता, रायपुर, रांची, त्रिवेंद्रपुरम, विजयवाड़ा, इन जगहों में ही आप पोस्टेड रहेंगे। और सब रीजनल ऑफिसेस कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू, दोनों जगह होगा। शिमला, गंगटोक, अगरतला, ईटानगर और ACCPD जो इनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा यहाँ पे, रायबरेली, यहाँ पे आपको सिर्फ पोस्टिंग मिलेगी और इसके अलावा कहीं पे पोस्टिंग आपकी नहीं होगी। अब जिन भी बच्चों को मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है, तो उनको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा हर पोस्ट के लिए। क्रूशियल डेट आपकी, चाहे वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, वो आपकी है 22/12/2025। और जो आपका EWH का सर्टिफिकेट लगेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए 2025-26 के लिए, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मास्टर लेवल पे। कहां पे? यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 55% का आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आपको 55% का वो चाहिए। तो 5% यहाँ पे आपको दिया जाएगा
एज वेल एज मास्टर लेवल, जो कि SC ST OBC और डिफरेंशियली एबल्ड जो PWD कैंडिडेट होते हैं उन सभी को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा भाई। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मार्किंग स्कीम टीयर 1 की बात कर रहे हैं, बस टीयर 2 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें लिखने का और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। टीयर 1 में आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 1 मार्क्स की यहाँ पे आपका डिडक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। नेगेटिव मार्किंग 1 है, यानी कि कितनी है 1/3, 33% आपका क्या है 0.33 आपका क्या है नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 में आपका री इवेल्यूशन नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा री इवेल्यूशन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब चलते हैं एग्जाम फीस की तरफ। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और वुमेन को यहाँ पे सिर्फ 250 रुपए देने हैं, चाहे वो ग्रुप A की कोई भी पोस्ट भरे असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली, ग्रुप B की कोई भी पोस्ट भरे अकाउंट ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, ग्रुप C की कौन सी पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट, कोई भी पोस्ट भरे उनको 250 अलग से देने। OBC EWS और UR ग्रुप A का भरोगे 1750, ग्रुप B का भरोगे 1050, ग्रुप C का फॉर्म भरोगे 1050। ठीक है, इससे कम में तो यार मेरा कोर्स है 3 गुना 2 गुना कम में 3 गुना बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ रहे हो आप, फॉर्म भरने में इतने लग रहे हैं तो क्या करेगा इंसान। और जो खुद CBSE का एम्प्लॉय है उसको तो 1 रुपए भी नहीं देने भाई फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब आता है एग्जाम के एग्जामिनेशन की स्कीम पे। ठीक है, कैसा कैसा यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। टीयर 1 जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग बेस्ड होगा, यानी कि आप टीयर 1 क्यों दोगे टीयर 2 में जाने के लिए। टीयर 1 में करंट अफेयर और जीके 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के हैं तो 60 नंबर के हो गया। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जो यहाँ पे आपका मैथ से 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन, कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन। ओके, ये आपका प्रीलिम्स है। ये पेपर मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है, नीचे जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी आप कर लोगे, पेपर भी मिल जाएगा आपको, बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, टीयर 2 ये आपका रियल एग्जाम है, क्योंकि इसके और इसके बेसिस पर, यानी कि 150 और 150 कितना हो गया 300, 300 प्लस 50 350 में से आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एंड इंटरव्यू। ओके, तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 3 मार्क्स के हैं तो 30 नंबर का हो गया। ठीक है, हिस्ट्री 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक 4 क्वेश्चन, कंसेप्ट जो होंगे डायनामिक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो 8 होंगे। सारे नोट्स कोर्स में पड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी के 8 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये सब 3-3 मार्क्स के हैं तो यहाँ पे इतने हो गए। अब ये क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले, करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन लिखने वाले, 5 मार्क्स का होगा 1 क्वेश्चन। ओके, हिस्ट्री के भी 4, इन सब के 4-4 है। इंग्लिश के बस 2 क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो मिल जाएगा, बस आपको सर्च करना पड़ेगा। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला कौन सा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन 35 साल जिसकी एज मांगी गई थी, ये वो वाला है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन, इसका मतलब है ये तीनों पोस्ट, कौन सी वाली, ये तीनों पोस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। ठीक है, तीनों पोस्ट का एक ही पेपर होगा। ओके, सेम वही पैटर्न है जो आपका इससे पहले पैटर्न था असिस्टेंट सेक्रेटरी का प्री वाला। मेंस में भी सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। सॉरी, ये वाला पेपर है और ये वाला मैं बात कर रहा हूं एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। ठीक है, प्री का तो पूरा का पूरा सेम है, कोई अलग नहीं है। हाँ, मेंस में इसमें यहाँ पे अभी इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए नहीं है। करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, NEP, NCF और एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने अभी यहाँ पे इसके पूरा का पूरा देखो नहीं बता रखा नोटिफिकेशन में। हालांकि इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि भाई 6 क्वेश्चन अभी तक इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इतना बताया, अभी ये इनका आना बाकी है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो व्यक्ति अब ये और ये जो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना। जिसके पास B.Ed M.Ed होगा उसको 30 में से यहाँ पे कितने मार्क्स दिए जाएंगे भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है,
6 मार्क्स मैक्सिमम दे सकते हैं, वैसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। अब देखो यहाँ पे बीएड और एमएड के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, एनईटी एसएलईटी करा हुआ है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, नेट जेआरएफ करा हुआ है तो 4 मार्क्स, पीएचडी करा हुआ है तो 5 मार्क्स, नेट एसएलईटी पीएचडी करा है तो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको इंटरव्यू में। ये चीज समझ में आ गई आपको? अगर आपने ये किया है तो, अदरवाइज नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुपरिंटेंडेंट वही सेम पैटर्न है जो कि आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी का था, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा, है ना, सेम वही है, देखो। ठीक है, चलो सुपरिटेंडेंट का देखते हैं, वही सेम करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये आपका जुड़ेगा याद रखना लास्ट में कट ऑफ के लिए। ठीक है, टीयर 2 में भी सेम वही पैटर्न है जो कि आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी का था, कोई अलग पैटर्न यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो असिस्टेंट सेक्रेटरी में 10 4 4 4 8 8 8, ठीक है, 10 4 4 4 8 8 8, हाँ देखो ये सेम है, सेम पैटर्न है जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी का पैटर्न था। थोड़ा इसका लेवल इजी होगा क्योंकि वो पे लेवल 10 1 लाख से भी ऊपर की जॉब है यार वो तो, और ये जो है आपका ये थोड़ा कम है। ठीक है, अब आया जूनियर असिस्टेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, सेम वही पैटर्न है जो कि आपका कौन सा पैटर्न है, सुपरिटेंडेंट का, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, बस लेवल इसमें थोड़ा कम आएगा। पेपर नीचे पड़ा हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल में, सर्च भी कर सकते हो, विक्रम सर जीके। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका वो ऐसे राइटिंग आएगा आपका, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा भाई, एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, प्रेसी राइटिंग 2 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, तो सिंपल है, ये भी सारे के सारे नोट्स आपको कोर्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे इसमें ऐसी पोस्ट है जहां पे जो लेवल है और सिलेबस है वो इन्होंने सेम माना है, तो उनका टीयर 1 सेम होगा, यानी कि अलग नहीं होगा। ठीक है, उनका सिर्फ टीयर 1 यहाँ पे सेम माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, 1 5 और 7 पोस्ट, मतलब 725 कोड, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंट्स ऑफिसर, जेटीओ, इन तीनों का पेपर का टीयर 1 सेम होगा। हालांकि असिस्टेंट सेक्रेटरी का तो भाई लेवल 10 है और अकाउंट्स ऑफिसर का भी लेवल 10 है, जेटीओ का आई थिंक 6 है लेवल, फिर भी इन्होंने टीयर 1 सेम कर दिया। 8 और 9 जो कोड है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट, इसका टीयर 1 सेम होगा। ठीक है, टीयर 2 सेम नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो पोस्ट कोड आपकी 625 है यानी कि सुपरिंटेंडेंट है, इसका सेपरेट होगा, सबसे अलग होगा, यानी कि इनके साथ कहीं पर भी मर्ज नहीं कर रखा है। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, ग्रुपिंग जो होती है वो टीयर 2 में अप्लाई नहीं होगी, टीयर 1 में ही अप्लाई है। ओके, जिसमें हमने बोला है कि ये सब वाले एक ही टीयर 1 देंगे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ये सब जो हैं, ओके, ये इनका टीयर 2 सेम होगा। कौन सा वाला, जिसमें मास्टर्स में 55% चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका टीयर 2, ये आपका अलग से करवाया जाएगा। कौन सी पोस्ट के लिए, 2 और 4 के लिए। 2 और 4 कौन सी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर स्किल एजुकेशन वाला और एकेडमिक्स वाला, इसका जो वो होगा ये सेम रहेगा टीयर 2। समझ में आ गया कौन कौन सा, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाला, एकेडमिक्स वाला और ये स्किल एजुकेशन वाले का टीयर 2 सेम होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी का अलग होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, जिन भी बच्चों ने, जो बच्चे रिजेक्ट हुए थे पिछली भर्ती में जो इनकी 2024 में आई थी असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली, ठीक है, वो लोग, उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा जाएगा। ये DRQ क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। अब ये जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था पिछली भर्ती में डिजाइन एंड मास कम्युनिकेशन में, लेकिन इसकी सीट बहुत कम थी तो इसलिए मतलब बहुत कम लोगों ने भरा था, इसका एग्जाम उन्होंने कराया नहीं तो उसकी फीस उन्होंने रिफंड कर दी थी। ठीक है, उनको इस बार इंक्लूड करा जाएगा। अगर वो कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं, अपने आप जाके फॉर्म भर लेना, लेकिन आपको फीस भरनी पड़ेगी। टीयर 1 आप कहाँ पे दोगे,
अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गुवाहाटी, लुधियाना, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, पुणे, पंचकुला, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा। इन जगह पर ही आप केवल फॉर्म भर पाएंगे और किसी जगह में आप फॉर्म मतलब पेपर दे पाएंगे और कोई जगह नहीं है पेपर देने की। अब और इंपॉर्टेंट चीज, जिन कैंडिडेट्स ने असिस्टेंट सेक्रेटरी जो पिछला वाला आया था, एकेडमिक्स वाला, स्किल एजुकेशन वाला, ट्रेनिंग वाला, जिन्होंने पिछला फॉर्म भरा था 8/3/2024 को जो फॉर्म आया था, उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नॉट अप्लाई अगेन, क्योंकि उनका जो पुराना वाला है वो इस बार माना जाएगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन आपने जाके रजिस्टर जरूर करना है, ठीक है, रजिस्टर यहाँ पे करना है, बेसिक डिटेल अपनी फिलअप करनी है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई मान लिया मैंने जो पिछली भर्ती में थे वो इस बार भी उनका चलेगा। अब मुझे यह पता करना है कि भाई इस भर्ती से लेकर इस भर्ती के बीच में जिस व्यक्ति की एज खत्म हो गई हो, अब वो क्या करेगा, है ना। अब इन्होंने तो यहाँ पे एक चीज लिखी नहीं है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज का जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी एज रहती है अभी 35 साल या फिर जो एज मांगी गई है आज की डेट में, तो जो आपने पिछला फॉर्म भरा था ना अगर ये सीबीएसई का, तो वही आपका चलेगा और आपको सिर्फ रजिस्टर करना है बेसिक डिटेल्स डालकर। और एक बार ढंग से चेक कर लेना, मैं फॉर्म भर के भी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया और यही सेम जो आपका डिटेल्स है यही आपका एडमिट कार्ड और जो चीज डाउनलोड करने में वो काम आएगी। ओके, अब यहाँ पे कैंडिडेट जिन लोगों ने असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स का भरा था पिछले बार, उनका इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स का माना जाएगा। मतलब ये माना नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये पोस्ट पिछले बार थी और ये पोस्ट इस बार है। इस पोस्ट को इन्होंने ये कर दिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी को उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी को उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग बना दिया। बस ये पोस्ट चेंज हो चुकी है अब, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी को असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट दे दिया है, तो ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी कोई इंफॉर्मेशन रहती है तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिखना। और फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, कट ऑफ जितनी भी है उसका एक नया वीडियो आपके लिए मैं लेके बहुत जल्दी आऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार।